राधे राधे। सबसे बड़ा सवाल आज यह है, यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे करें। ये सवाल सभी के मन में उठता है। तो आज जी हम इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। कई बार हम जानने में और अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, जैसे कि पैरों के तले जो चींटियां हैं उनको मार देते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से जो जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और घरों में जब खाना बनाते हैं लकड़ियों के माध्यम से तो उसमें तो जीव मौजूद रहते हैं तो वो जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। शास्त्रों में ऐसे पापों की मुक्ति के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इन यज्ञ से क्या होता है कि जो अनजाने में जो पाप किए गए हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है। पहला यज्ञ कौन सा है? जब हम घर में सुबह भोजन बनाते हैं तो सुबह भोजन बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी हमको गाय के लिए निकालनी चाहिए। ये सबसे पहला यज्ञ है। दूसरा में क्या करना चाहिए? चींटियों के लिए आटा भून करके उसमें थोड़ा मीठा मिला करके और चींटियों को डालना चाहिए। ये दूसरा यज्ञ। तीसरा है, पक्षियों के लिए रोजाना कुछ ना कुछ दाना पानी की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ये तीसरा यज्ञ है। और चौथा यज्ञ है, आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके किसी तालाब में या किसी पोखर में उनको डालना चाहिए, जिससे जो मछलियां हैं वो मछलियां उनको खाएं। तो ये चौथा यज्ञ है। पांचवा यज्ञ बताया है कि जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बना करके और उसके जो भोजन के जो टुकड़े हैं रोटी के, उसमें घी और चीनी मिला करके उस अग्नि का भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता है तो उस देवता का भी भोग लगाना चाहिए। तो ये जो 5 यज्ञ हैं ये नित्य प्रतिदिन हमें करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे समस्त पाप हैं उन समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम कर देते हैं। अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं, जैसा कि मैंने अभी गिनाए। तो उन पापों की मुक्ति के लिए हमको ये 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए।